सोनेट 138 व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। दोस्तों ये सोनेट लिखी गई है बाय विलियम शेक्सपियर। आज हम सोनेट 138 को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये सोनेट लिखी गई थी 1590 में और पब्लिश की गई थी द पैशनेट पिलग्रिम में 1599 में। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB CD EF GG। और ये क्योंकि एलिजाबेथन एज से है तो इसलिए इसमें 14 लाइंस की ये पोएम है जो कि 3 क्वार्टरेंस में डिवाइड की गई है और 1 कपलेट है। इसकी थीम रहेगी दोस्तों ट्रूथ, लाइज एंड लव की। इस सोनेट में जो विलियम शेक्सपियर उन्होंने दिखाया है सच, झूठ और अपने प्यार को। दोस्तों बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो इनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। ये एलिजाबेथन एज के पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे और थिएटर एक्टर भी थे। इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखी हैं। और ये सोनेट जो इनकी है इसमें ये ट्रुथ और लाइज को और लव को बता रहे हैं। तो बात करते हैं पोएम की लाइनों के बारे में, लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ जाए। When my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं when my love swears that she is made of truth, कि वो मेरी बिलव्ड मुझसे कहती है, मेरी लवर मुझसे कहती है कि वो ट्रुथ से बनी है, वो सच से बनी है और वो कसम खाती है, स्वेयर करती है कि मैं सच बोल रही हूँ। एंड आई डू बिलीव, और वो विश्वास करते हैं उसके सच पर, अपने बिलव्ड के सच पर विश्वास करते हैं पोएट। दो आई नो शी लाइज, ये जानते हुए कि वो झूठ कह रही है, वो झूठ बोल रही है। लेकिन पोएट का ऐसा मानना है कि वो उससे इतना प्यार करते हैं और प्यार में ऐसा झूठ उन्हें मान्य है, वो मानते हैं इस चीज़ को। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सबटलिटीज़। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं दैट शी माइट थिंक, कि वो मुझे ऐसा सोचती है, मुझे ऐसा जानती है कि मैं बहुत ही यंग हूँ, मतलब कम एज है मेरी, बहुत कम उम्र है, अनट्यूटर्ड हूँ, मुझे किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, मैं कहीं से कुछ सीखा नहीं हूँ। तो अनट्यूटर्ड यूथ मुझे कम उम्र का मानती है, अनलर्न मानती है कि मैंने पूरे संसार में जैसे कुछ नहीं सीखा और जितनी इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की जो झूठी सबटैलिटीज़ हैं, झूठी अवधारणाएं हैं, उन सब के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है, तो वो मुझे एक अनजान समझती है। Thus vainly thinking that she thinks me young। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि इस तरीके से जो उसकी सोच है बिलव्ड की, जो उनके बिलव्ड की सोच है, दैट शी थिंक्स मी यंग, कि वो मुझे बहुत कम उम्र का मानती है, सोच से, कि वो सोच कुछ नहीं जानते, कुछ अनजान है, कि मैं जो झूठ बोलूँगी वो उनको चल जाएगा, वो समझ जाएंगे कि हाँ यही सच है। ऑल दो शी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट, इवन दो, मतलब कि यद्यपि वो, जिसमें कि वो ये जानती है, शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, कि जो उनके जीवन के, पोएट के जीवन के जो सबसे बेस्ट दिन थे वो उनको जी चुके हैं, वो बेस्ट एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, लेकिन फिर भी पोएट कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसकी झूठी ज़ुबान को मान लेता हूँ, उसको मान करके मैं उसका क्रेडिट उसको ये तक नहीं बताता कि ये बात झूठ है। वो जैसा बोलती है उनकी बिलड, वो उस चीज़ को वैसा ही मानने को तैयार है। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, और इस तरीके से दोनों ही तरफ से, ऑन द बोथ साइड्स, इस तरीके से जो ट्रुथ है, जो सच है, वो सामने नहीं आता, वो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, ना तो वही सच बोलने पे आती है और ना ही मैं उसको सच बोलने पर आमादा करता हूँ या उसको बताता हूँ कि तुम्हारा झूठ मुझे पता है। पोएट उसकी हर बात पर विश्वास करने को तैयार हैं। बट वेयर फोर सेज शी नॉट शी इज़ अनजस्ट, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं मानती कि उसका ऐसा झूठ बोलना ये गलत है, वो इस गलत बात को क्यों मानती है। एंड वेयर फोर्स से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं ऐसा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मैं ऐसा क्यों नहीं बोलता कि आई एम ओल्ड, कि मैं भी मेरी जो एज है वो सही है, मैं भी समझदार हूँ, मैं इन बातों को समझ सकता हूँ जो तुम बोल रही हो। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट,
लेकिन अगर माना जाए, पोएट कहते हैं यहाँ पर कि लेकिन अगर माना जाए कि लव में सबसे अच्छी बात उनको क्या लगती है कि एक दूसरे पर जो कपल होता है वो ट्रस्ट का रिश्ता होता है। हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मुझे उसकी कही बात पर विश्वास है और उसको मेरी सारी कही बात पर विश्वास है। तो ये जो रिश्ता है, पोएट कहते हैं ये सिर्फ ट्रस्ट का ही रिश्ता है। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। लेकिन साथ ही दोनों ही कपल में से लवर और बिलवड जो है वो दोनों ही अपनी एज एक दूसरे को बताना नहीं चाहते कि हम यंग नहीं हैं, हम ओल्ड हैं और हम इन सब बातों को समझते हैं। दोनों ही यंग होने का प्रिटेंड करते हैं, पोएट भी यंग होने का प्रिटेंड करते हैं, इसीलिए वो अपने बिलवड के झूठ को भी सच समझ रहे हैं और सच ही समझते हैं। दोस्तों इस पैरा में पोएट ये बताने चाहते हैं कि चाहे उनकी बिलव्ड कितनी भी अनजस्ट हो उनके साथ और वो कितने भी यंग बने रहें उनके सामने, अपने बिलव्ड के सामने, लेकिन वो उनका जो झूठ बोलने का मतलब है वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो अपने रिश्ते को बचा के रख सकें। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि उन एक दूसरे के झूठ को भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं उनके रिश्ते पर कोई आँच ना आ जाए। Therefore I lie with her and she with me। और इसलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ और वो मेरे साथ झूठ बोलती है। हम दोनों ही, उसके झूठ को मैं एज अ यंग बनकर, जैसे वो मुझे जानती है कि मैं अनट्यूटर्ड हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बहुत यंग हूँ, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। एंड इन आवर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। एंड इन आवर फॉल्स मतलब कि और इस चीज़ में, हम दोनों की ही गलतियों में हम दोनों को एक मज़ा आ रहा है, हम दोनों इसमें खुश हैं, इस रिश्ते में खुश हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही ये पोएम एंड होती है। विलियम शेक्सपियर की बड़ी सुंदर पोएम है जिसमें वो समझौते को बता रहे हैं, उस कॉम्प्रोमाइज़ को बता रहे हैं कि वो अपने बिलव्ड की छोटे छोटे जो इस रिश्ते में झूठ चलते हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक यंग बन के, कम उम्र का बन के, जिसको कुछ पता नहीं है, वो बड़े प्यार से उन चीज़ों को सुनते हैं। तो दोस्तों अगर ये पोएम आपको समझ आई तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक